दिल्ली का, राशन कार्ड दिल्ली का, और जो यहाँ के सनातन धर्म को मानने वाले लोग उनका राशन कार्ड नहीं बनेगा। उनको 5 लाख का आयुष्मान कार्ड जो मैंने मोदी जी ने दिया पूरे भारत को, यहाँ नहीं बनेगा, उनको नहीं बनने देंगे। तो ये बताइए, जो व्यक्ति राष्ट्रद्रोह करता हो, दूसरे देश के रोहिंग्या आतंकवादियों को ला करके रेल के माध्यम से सिर्फ वोट के लिए बसाने का काम किया है। दिल्ली का कोई पार्क नहीं बचा है, कोई ऐसा जगह नहीं, नाला नहीं बचा है, कोई भी जमीन नहीं बची है। सड़कों के ऊपर सुंदर नगरी, नंदन नगरी की तरफ चले जाओ तो वहां भी पूरे रोड को कब्जा कर लिया है। कर लिया कि नहीं कर लिया है? कर लिया कि नहीं? और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने तय किया है, एक भी राष्ट्रद्रोही रोहिंग्या और घुसपैठिया भारत की सरजमी पे नहीं होगा। दिल्ली देश की राजधानी है। कांग्रेस ने 4 लाख घुसपैठियों को वोट के लिए बसाया और लगभग 6 लाख से अधिक अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में बसाने का काम किया है। और उनकी योजना क्या है कि दिल्ली में इकट्ठा होंगे, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा 1990 में जिहादियों ने मस्जिदों से आवाज लगाई थी कि इनकी बेटियों को घर में रख लो, इनके बलात्कार कर दो, इनके कत्लेआम कर दो। दिल्ली कश्मीर के अंदर कत्लेआम होता रहा और हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार होता रहा। केवल 3 दिन के अंदर, दंगा तो कई दिन चला, लेकिन वहां गाजर मूली की तरह हमारे भाई काट दिए गए, क्योंकि वहां हम संगठित होकर के लड़े नहीं, वहां हम लोग बच गए, इसलिए वहां कटे। पूरा कश्मीर खाली कर दिया गया केवल 3 दिन में जिहादियों ने। दिल्ली के अंदर भी ये योजना बनी थी, दिल्ली के अंदर भी ये योजना बनी थी कि दिल्ली में हम लोग यमुना पार में इकट्ठे होकर के यहाँ के लोगों को, इनके घरों को लूट लेंगे, इनके बहन बेटियों के साथ दुराचार करेंगे, इनका कत्लेआम कर देंगे। लेकिन भाई कपिल मिश्रा जी और हमारे हजारों बजरंगी जो बजरंगबली बन करके अपनी बहन बेटी और दिल्ली के सम्मान के लिए सड़कों पर आए थे, तो सतपाल सिंह जी कहां गए? हमारे कौंसिलर साहब सतपाल सिंह जी आपके बीच में खड़े, इनके लिए जोरदार तालियां इसलिए बजने चाहिए। इन्होंने मुझे फोन किया, इन्होंने कहा कि लौनी की भीड़, मेरे यहाँ जिहादियों की 6 लाख संख्या है। कितनी? 6 लाख, और वो इधर की तरफ आएगी। मगर यहाँ किसी की औकात नहीं है। हमने कह रखा या तो हद में रहो, और नहीं तो या तो यमलोक जाओगे, नहीं जहां पाकिस्तान धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो वहां लौनी के बजरंगियों ने आरोप लगे, लौनी के बजरंगियों ने महात्मा बुद्ध का पाठ किताब लेकर के पढ़ाने का काम किया, तो जिहादी लुंगी उठा करके भाग रहे थे और भागते भागते जमुना जी की तरफ गए। कुछ इधर गिरे, कुछ नाले में गिरे। ये लौनी की जनता के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए कि लौनी के लोग, हम आपको अलग नहीं मानते हैं, क्योंकि लौनी और करावन नगर एक है। ज्यादातर के ऑफिस आपके लौनी में डीएलएफ, एसएलएफ, इलायचीपुर से लगे हुए हैं, जो बहुत से कार्यकर्ता यहाँ आए होंगे और वो सुनने के लिए माननीय गृह मंत्री जी को आए होंगे, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी जब लौनी में आए थे, उन्होंने वहां से हुंकार भरी थी। अखिलेश यादव आए थे तो सब सड़कों पर जाम लगा दिए थे, भगवान की मूर्ति तोड़ने का काम किया था। उन्होंने कहा था चिंता मत करना, वोट डाल देना, आपका भाई दिल्ली में बैठा है, या तो हद में रहो, नहीं तो जहां जाना वहां चले जाओगे। ऐसे गृह मंत्री जी हमारे बीच में आ रहे हैं। उस टाइम हमने हर एक ने, जिस तरह से एक एक भाई बहन अब कपिल मिश्रा बन गया है, एक एक भाई बहन कपिल मिश्रा, और भविष्य का करावन नगर का माननीय विधायक, और हो सकता है पार्टी उन पर बहुत बड़ी कृपा कर दे, वो बनने वाले हैं। तो एक एक भाई बहन कपिल मिश्रा बन करके जिस तरह अंग्रेजों को भगाने के लिए एक एक हिंदुस्तानी भाई बहन ने यह तय कर लिया था कि इन जो फिरिंगे को भगाना है, इनको राक्षसों को भगाना है, जिन्होंने कत्लेआम किए थे दिल्ली पे लाल किले से लेकर के मेरठ की क्रांति में, आपने प्रतिज्ञा कर ली थी कि हम एक एक की ये भूमिका है। कोई कहने घर नहीं आया था, लेकिन एक एक व्यक्ति ने स्वयं प्रतिज्ञा कर ली थी कि हमको अंग्रेजों को खदेड़ना, हिंदुस्तान से भगाना है। उसी तरह से ऐसी पार्टी को जो रोहिंग्याओं को बसाता हो, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा होता हो, हमारे फौजियों ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उस स्ट्राइक के ऊपर भी उनसे सबूत मांगता हो। ऐसे जो राष्ट्र के गद्दार हैं, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री कहे गए, दिल्ली के इतिहास में एक काला अध्याय 10 साल के लिए लिखा जाएगा, क्योंकि दिल्ली के लोग हमेशा राष्ट्र के लिए अपना लहू बहाते रहे, सर्वोच्च बलिदान देते रहे, लेकिन यहाँ दिल्ली को कलंकित करने का काम किया। कट्टर ईमानदार बनकर के कट्टर बेईमान सिद्ध हुए, देश के द्रोही सिद्ध हुए,
गद्दार सिद्ध हुए। यमुना मैया यमराज की बहन है, उनका शराप उन्हें लगने वाला है, उनको भी बिल्कुल गंदा नाला बना दिया। चंद्रमोहन जी, सीनू पाठक जी और जितने भी साथी हमारे बीच में आ रहे हैं, हर एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा सकता, सभी महत्वपूर्ण है। जब माननीय गृह मंत्री जी हमारे बीच में पहुंचेंगे तो हम सब खड़े होकर के एकदम होंकार के साथ, क्योंकि माननीय गृह मंत्री वो मां भारती के शेर हैं, जिन्होंने धारा 370 जब हम गिरफ्तार हुए थे कश्मीर में, कश्मीर के अंदर हम माननीय अनुराग ठाकुर जी के साथ युवा मोर्चा की टीम में थे, वहां गिरफ्तार हुए थे। वो लोग बोलते थे वहां के जो अलगाववादी हैं कि ये भारतीय आए, और हम कहते थे तुम कौन है, कश्मीरी है। रात भर बंद रहना पड़ा, यातना झेलनी पड़ी, लेकिन एक झटके में धारा 370 को समाप्त करके ऐसे मां भारती के लाल के लिए जो भारत माता का मुकुट था कश्मीर, उसको भारत में पूरी तरह से धारा 370 खत्म करने का काम किया। आज कोई फौजियों की तरफ उंगली नहीं उठाता है, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि आप कश्मीर जा रहे हैं तो आपको कोई छेड़ दे। इसलिए माननीय अमित शाह जी के लिए जोरदार स्वागत और अभिनंदन उनका होना ही बनता है। इसके बाद 500 साल की गुलामी हिंदू समाज के लिए एक कलंक था। हमारी सैकड़ों पीढ़ियां इस बात के लिए तरस गई, हजारों लाखों बहनों ने जोहर किया, दुराचार हुए, कत्लेआम हुए। इन राक्षसों ने हमारे साथ इतना दुराचार किया कि वहां के कितने राजा मारे गए। एक हमारे यहाँ महारानी थी, उनका गेट बनाया हुआ अयोध्या जी में, 40,000 बहनों के साथ भगवान राम लला को बचा करके उन्होंने अपने पल्ले में छुपा करके वहां से बहनों को निकाला, उनके सर काट दिए गए। इतनी हमारे यहाँ शहादतें हुई, उसके बाद कोई सपना नहीं था। दुनिया के लोग हम पर हंसते थे, भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा कि नहीं, और यही केजरीवाल कांग्रेस के लोग कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मां भारती के लाल दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी आए। माननीय मोदी जी ने हिंदुओं के, पूरे दुनिया में रहने वाले सनातनियों के सीनों को उस दिन चौड़ा कर दिया जिस दिन भगवान श्री राम अपने भव्य और दिव्य महल में विराजमान हुए। आज वहां लाखों लोग दुनिया से और देश से जा रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ा काम जो हमारी पीढ़ियां, जो हम लोग 500 साल में सैकड़ों पीढ़ियों की आंखें तरस गई कि भगवान अपने महल में होंगे, हम ऐसे समय में जीवित हैं जब भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या जी में बना है। ये काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसलिए बहनों और भाइयों, ये आज का दिन ऐतिहासिक दिन है कि दिल्ली के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत माता के टुकड़े करने वाले थे, उनके साथ खड़े होने वाला रिंकू शर्मा, सुंदर नगरी से लेकर के बेटियों के टुकड़े कर दिए गए, फ्रिज में जिहादियों ने रख दिया। हमारे यहाँ दंगाइयों ने 468 बार हमला किया। भाई कपिल मिश्रा जी सीना तोड़ के खड़े रहे, और लौनी से हमने कहा चिंता मत करो, लौनी के लोग जब तैमूर लंग को मार करके भगा सकते हैं जिसको दुनिया में कोई नहीं मार पाया, तो इन जिहादियों को भी दिल्ली से खदेड़ने का काम करेंगे। 5 तारीख में कमल का बटन दबाना है और दिल्ली से एक झटके में 10 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खदेड़ करके खूबसूरत, सबसे खूबसूरत देश की जो दिल्ली की राजधानी होनी चाहिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश को हमने सजाया है, जिस तरह से असम के अंदर 3 लाख घुसपैठियों को भगाने का काम हुआ है, जिस तरह महाराष्ट्र में भगाने का काम हुआ है, आपकी एक वोट 10 लाख घुसपैठियों को खदेड़ने का काम करेगी और दिल्ली को सुरक्षित काम करने का काम करेगी। फिर किसी के महिला के लाल में दम नहीं होगा कि हमारी बेटियों को काट के फ्रिज में रख दे। तो जितना भी पूरे देश के अंदर जिस तरह का माहौल बना है, उसको ठीक करने का काम कराने की जनता करेगी। जो लगातार यहाँ कत्लेआम हुए, आप बताइए, किसी की जगह 1 रुपए देने का काम केजरीवाल ने किया क्या? बताओ, दिया क्या? दिया क्या? अखिलेश दादरी में मारा जाता है गा काटने वाला, वहां जाकर के तुम्हारा केजरीवाल जो दिल्ली के लिए शर्मनाक एक ऐसा मुख्यमंत्री बना है, अखिलेश के मारे जाने पर होता है। और हमारे यहाँ जो दंगे में जो इन जिहादियों ने मारे, जो रिंकू शर्मा से लेकर, अंकित शर्मा से लेकर के, दिलबर नेगी से लेकर के हमारी बेटियों को काटकर फ्रिज में रखा, वहां एक दिन गया भी नहीं और वहां दादरी में जाकर के उनको पैसे दे करके आता है। ऐसा शर्मनाक चेहरा। इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट देने का मतलब है भारत माता के साथ गद्दारी करना। क्या गद्दार के साथ जाएगा कोई? कोई जाएगा? इसलिए एक एक भाई बहन से निवेदन है, जो भी आपके पड़ोसी हैं,
जो रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, जो भी लोग देश भर में रहते हैं, उनको बता दो केजरीवाल को वोट देने का मतलब भारत माता के साथ गद्दारी करना है। और देश में कोई भी गद्दार दिल्ली में पैदा नहीं हुआ, केवल जिहादियों को छोड़ करके। आप सबसे मेरा निवेदन है, केवल जहां जिहादियों की संख्या ज्यादा होगी, घुसपैठियों की होगी, वो 1-2 सीट जीत जाए, लेकिन पूरी तरह से सुपड़ा साफ करने का काम आप करेंगे। आपने बहुत शानदार कार्यक्रम किया है, वहां से लेकर के यहां तक इतनी भारी संख्या में आप पधारे। मुझे उम्मीद है हमारे नेता दिनेश प्रताप सिंह जी, क्योंकि योजनाओं